प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करते एक बार फिर सुंदर दिन के लिए उसने हमें दिखाया और ये मौका दिया कि हम उसकी स्तुति आराधना करने के लिए सारे इकट्ठे हो। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान यीशु मसीह नासरी के नाम से हम तेरे पास आते हैं। प्यारे यीशु धन्यवाद करते हैं आज सुंदर दिन के लिए। प्यारे यीशु तेरी बरकतों के लिए तूने दिन भर संभाला प्यारे यीशु, अभी तक प्यारे यीशु, और आगे भी तू ही संभालने वाला है। पाक रू तेरा धन्यवाद करते हैं हमारी अगुवाई और मदद करने के लिए। धन्यवाद, हमें सामर्थ बल और बुद्धि दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे घरों में बरकत और प्यारे यीशु आने जाने में तू हमारी सहायता मदद करता है, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया है। इसमें प्यारे यीशु थोड़ी देर पे हम प्यारे यीशु जब प्यारे यीशु तेरी ही बातें करते हैं, तेरे ही वचन से बातचीत करते हैं, लोगों से तेरे ही बारे में बातचीत करते हैं प्यारे यीशु, ताकि उससे प्यारे यीशु हम और हमारा परिवार, हमारी जगहें, वरन हमारा शहर देश सब आशीषित हो जाए। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं कि हम तेरे वचन से बातचीत करने के लायक तूने हमें बनाया, तेरा धन्यवाद है, क्योंकि ये तेरा अनुग्रह है। अनुग्रह तो अपना अनुग्रह प्यारे यीशु आज सब सुनने वालों पे उंडेलना, सबके कान प्यारे यीशु मसीह अनुग्रह से भर देना अपने वचन के, उनके हृदय प्यारे यीशु अनुग्रह से भर देना। जिनके कठोर दिल हो प्यारे यीशु मसीह, वचन कहता है तुम आज ही सुनो उसका वचन, तो अपने दिलों को कठोर मत करना। प्यारे यीशु आज ही प्यारे यीशु तो उनका कठोर पत्थर का दिल निकाल के उसकी जगह मांस का हृदय भर देना प्यारे यीशु, जो तूने देने का वायदा किया है। प्यारे यीशु धन्यवाद करते हैं, सबको बड़ी आशीष देना। हम दुआ करते हैं अपने पासवान के लिए प्यारे यीशु, शहर से बाहर है जब हम आते हैं प्यारे यीशु, हर रुकावट से, हर परेशानी से तूने बचाना और सलामती से लेकर आना पूरे परिवार के साथ। प्यारे यीशु हम सबको ब्लेस करना, तेरे लहू में छिपाना, हम सबको इस जगह को ब्लेस करना। प्रार्थना को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर ले पिता परमेश्वर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग फेसबुक से जुड़े हैं उन सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आने वाले समय में जितने लोग बाद में देखेंगे इसको जुड़ेंगे उन सबको भी बहुत बहुत प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको आज स्वागत करता हूँ, सबको वेलकम करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। जो टॉपिक है वो है क्यों या कौन, कौन ज्यादा सही रहेगा। कौन हमें, जो हमारा कठोर दिल होता है उसको नम्र दिल में बदलने वाला है, या कौन उसको बदल सकता है। कौन हमारे कठोर दिल को नम्रता में बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड, टॉपिक यही है आज का। और जैसा कि अभी हमने गीत में लास्ट वाले जो संजा था कि फिदिया मसीह ने दिया, माफी तो आज ले ले, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द ही है। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी देकर, ये फिदिया देकर लहू बहाया और हमें माफ़ी देकर और हमारे सारे गुनाहों से माफ़ करके और हमें स्वर्ग का वारिस बना दिया, अपने बेटे बेटे बना दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए अभी हम दुआ भी कर रहे थे तो उसमें मैंने एक बात बताई थी, बोल रहा था कि जिनके कठोर दिल है, वचन कहता है कि कई लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब उसकी अगुवाई का इंतज़ार कर रहे हैं, हाँ तब बदलेंगे। कई लोग कठोर बन के होते ही हैं, वो कभी भी उन चीज़ों को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे जो मसीह लोग उन्हें बताएंगे। और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी ही बात में रहते हैं, जिससे वो कहते हैं नहीं जो हम कह रहे हैं वो सब कुछ सही कह रहे हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था, किसी ने बड़ा अच्छा लिखा था कि जो लोग हमेशा ये बोलते हैं कि मैं ही सही हूँ, वो गलत होते हैं, क्योंकि आप हमेशा सही हो ही नहीं सकते। आप अपनी गलती फिर सीखेंगे कैसे, तो सही तो हो ही नहीं सकते। तो बड़ी अच्छी बात है ये। और बाइबल हमें क्या बताती है कि अगर हमारा दिल कठोर है तो उसे नम्र बनाने वाला कौन है। हम बाइबल से देखते हैं, क्योंकि हम बाइबल से प्रचार कर रहे हैं। तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं हिजकिय्येल उसका
11वां अध्याय और उसकी 19 और 20 आयत। हिजकेल 11वां अध्याय चैप्टर 11 वर्स 19-20, प्लीज 19 एंड 20। हालेलुया जी। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा। जी, इससे अगर आप एक पहली आयत पढ़े प्लीज। वे वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूर्तें और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे। जी, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा। मैं उनका हृदय यानी दिल को एक, अगर 4 लोग हैं, उनका ओपिनियन अलग अलग है, उनका मन अलग है, तो वो एक मन के या एक दिल के हो जाएंगे। जी, और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल और कर उनकी देह यानी बॉडी में से जो पत्थर का सा दिल है उसको निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। मांस का, पहले क्या मांस का हृदय नहीं लगाया था जब आप पैदा हुए थे? मांस का हृदय था। लेकिन बाइबल बताती है ये मांस का हृदय ना एक ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं जब बड़े हो जाते हैं, शायद 16, 17, 18, 19, 20, और वो धीरे 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 होता तो मांस का है, लेकिन उसके अंदर की जो बातें होती हैं, वो जो सुनता है या देखता है या बोलता है, वो सब कठोरता में बदलती चली जाती हैं, बदलती चली। इसलिए बाइबल में बड़ी अच्छी वचन लिखा है कि वचन जो है वो एक हथौड़ा भी है जो पत्थर में लगातार पढ़ पढ़ के तोड़ देता है। तो आप अपने दिल को किसी चीज से कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपका मन कठोर है या आपका दिल पत्थर जैसा, यहाँ पे हिजकेल में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि मैं उनका जो पत्थर का दिल उसे निकाल कर और मांस का मांस सॉफ्ट होता है ना, बहुत सॉफ्ट होता है, पत्थर तो हार्ड होता है। पत्थर के लिए आपको छेनी हथौड़ी चाहिए और बहुत जोर, मांस के लिए आप कुछ नहीं चाहिए, बहुत सॉफ्ट सा दिल है, और उसको उसकी जगह लगा देगा। और आगे पढ़े प्लीज। जिससे वे मेरी विधियों पर जिससे वो मेरी विधियों पर हमेशा नित्य चला करें और मेरे नियमों को माने और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी पहला स्टेप है कि अगर हम कठोर हैं, वाकई ही मेरा जीवन बड़ा कठोर था। बहुत से हम मसीह भाई बहन हैं, जब मसीह में आए नहीं थे उससे पहले हमारा जीवन जो दिल था ना वो कठोर पत्थर की तरह था। किसी का आधा कठोर था, किसी का पूरा कठोर था कठोर, लेकिन उसमें कोई भी ऑब्जॉर्बेंट पावर नहीं थी। जैसे स्पंज होता है ना, अगर कुछ भी डाल दो तो वो अपने अंदर सोख लेता था, तो हमारा रिफ्लेक्ट करता था। कोई भी चीज आती थी और दूर चली जाती थी। किसी ने कुछ कहा, दूर चला गया। बाइबल से कोई बात आई, वो दूर चली गई, हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। उस पत्थर के अंदर बहुत सी चीजें लगती चली गई और उसमें वो चीजें चिपकनी शुरू हो गई जो नहीं चिपक रही थी, जैसे बीमारियां और बुरी बुरी बातें और गलत नशा और बहुत सी गंदगी बातें, जो पाप जो होता है वो सब धीरे धीरे हमारे शरीर में चिपकना शुरू हो जाता है और उसमें काई लग जाती है। होता पत्थर है, काई लग जाती है। आपने देखा समुद्र के अंदर आप एक पत्थर को डाल दीजिए, बहुत सालों के बाद आप देखेंगे कि उसके चारों तरफ काई जम गई है और उस काई के अंदर गंदगी होती है, बदबू भी होती है। वैसा ही पत्थर का जैसा दिल हमारा हो जाता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते, या उससे पहले का जो जीवन होता है। जो मसीह के पास आते हैं उनको वो परमेश्वर कहता है कि मैं उनको पत्थर का दिल निकाल दूंगा और उसकी जगह मैं मांस का हृदय भर दूंगा। वो दिल भर दूंगा जिसके अंदर जो भी वचन जाएगा ना वो अंदर जाता रहेगा, वो उसको छेदता रहेगा। तीर चलाते हैं ना, जब तीरंदाज जब तीर चलाते हैं तो पत्थर पे प्रैक्टिस नहीं करते, वो ऐसी जगह प्रैक्टिस करते हैं तीर घुस जाता है। वचन ये एक तीर की तरह है जो आर पार छेदता है और गांठ और गुदे आर पार छेद के गांठ और गुदे को अलग कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। जो वर्ड है ना ये तीर की तरह है। तो ये तो वचन तीर की तरह लगता है तो ये मांस वाले दिल में लग सकता है, पत्थर वाले दिल में नहीं लग सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। देखिए हिजकेल नबी में हमने पढ़ा कि अगर हम चाहते हैं कि उसके बेटे बेटियां बन जाएं तो हमें सबसे पहले अपने कठोर दिल को निकाल देना होगा। एक और रेफरेंस है बड़ा अच्छा बाइबल के अंदर, देखिए यीशु मसीह एक पुरानी वाचा है जहां पर पुराने नियम के अंदर आपने बहुत चीजें पढ़ी होंगी।
बलिदान चढ़ाने होते थे, बलियां चढ़ानी होती थी अपने पापों के लिए। वो एक तरीका था जो परमेश्वर ने दिया था उनको। उसके बाद एक नई वाचा आती है जहां पर यीशु मसीह है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ अपने अपने दिल के अंदर बोलना है कि यीशु मसीह मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ कर, और आपका जो दिल है पत्थर का वो हट के मांस का हृदय आ जाएगा। वरन उसका आत्मा वो खुद आपके दिल में आके बस जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। नहीं लिखा बाइबल के अंदर? क्या तुम नहीं जानते कि आप, तुम्हारा जो शरीर है, तुम्हारी जो देह है, वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। और जो इस मंदिर को नाश करेगा, मैं उसको नाश करूंगा। तो हम इस मंदिर को बहुत नाश करते हैं जब हम मसीह के पास नहीं आए थे। लेकिन जब मसीह के पास आए थे तो वो सारी चीजों को निकाल के खुद उसमें रहता है। जब कभी आप किराए से एक घर से दूसरे घर में जाते हैं या नए घर में जाते हैं तो उसकी साफ सफाई कराते हैं, जाले होते हैं, गंदगी होती है, धूल होती है, ताकि आप उसमें रहें, क्योंकि आप मनुष्य हैं, है ना। और वैसे ही पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो बहुत साफ सुथरे घर में रहना चाहता है, और वो इस घर के अलावा और कहीं नहीं रहता। हालेलुया। इसको साफ करना पड़ता है, इसकी सफाई करना। इसीलिए पुराने नियम में हिजकिय्याह नबी की किताब के अंदर परमेश्वर ने बात किया और बोला कि अपने अपने जो गलत काम है ना, जो गंदी चीजें जिससे मैं नफरत करता हूँ, जो घृणित है मेरे सामने, उनको हटा दो और मैं तुम्हें पत्थर के दिल की जगह मांस का दिल दूंगा। तब तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे, तो तब तुम सब कुछ होगे मेरे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने इसको अलग तरीके से नई वाचा के में अपने लहू के द्वारा हमें सब कुछ दे दिया। वो जीवन दे दिया जो अनंत जीवन है। उसी के लहू के द्वारा हम बच जाते हैं। देखिए एक और बड़ी अच्छी आयत है जो आपको हिजकिय्याह में मिलेगी, उसका 18वां अध्याय। देखिए ये बातें हैं ना, ये एक तरीके से आज्ञा है परमेश्वर की तरफ से, ये कमांड है। फिर से निकालिए मेरे साथ हिजकिय्याह 18 अध्याय उसकी 30 से 32 आयत तक। जी। प्रभु यहोवा की ये वाणी है जी। हे इज़राइल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय जी, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। जी, चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो जी, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हालेलुया। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? हालेलुया। क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत क्लियर, बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से परमेश्वर ने बातचीत करी, इजराइल को बता दिया। क्या बता दिया? कि अपने अपने गुनाहों से तौबा कर लो, जो तुम काम कर रहे हो उससे मन फिरा लो। हालेलुया। मैं तुम्हारे हर एक के चाल चलन जो तुम चलते हो ना, उसके द्वारा ही तुम्हारा न्याय करूंगा। अगर आप यीशु मसीह के में आ जाते हैं, जब उसके साथ चल रहे हैं, तब तो आप उस जजमेंट से बच जाएंगे। लेकिन अगर आप उसके न्याय में नहीं है, उसके पाले में नहीं है और अपने चाल चलन से, तो आप उसी चाल चलन के द्वारा ही जज किए जाएंगे। आप ये सोचिए कि जब यीशु मसीह के साथ आप चलते हैं तो उसमें तो कोई बुराई है ही नहीं। कोई है बुराई? नहीं। यीशु मसीह के साथ चलने में तो कुछ बुराई है ही नहीं। तो वहां तो आप ऑलरेडी बचे हुए हैं। ये तो विन विन सिचुएशन है यहाँ पर तो। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब यीशु मसीह का पाथ छोड़ के, उसका मार्ग छोड़ के आप दूसरे पे आते हैं, तो वो तो ऑलरेडी ही खराब है। वो तो वहां पे जो न्याय होगा आपको बताएंगे, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। अब आपके लिए वो तैयार है जगह। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो किसी मनुष्य के मरने से खुश नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार और पढ़ते नीचे की दूसरी 32 आयत। क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है जी, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर कह रहा मैं किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। उसको भी बहुत दुख होता है। आगे पढ़े प्लीज। इसीलिए पश्चाताप करो, इसीलिए तौबा करो, तभी तुम जीवित रहोगे। यहाँ पे तैयारी हो रही है यीशु मसीह के आने की। तौबा करो। आज भी ये समय चल रहा है, तौबा का तो चल रहा है ये। हालेलुया।
ये जो समय चल रहा है, हर घड़ी या हर पल चल रहा है, जो हम बता रहे हैं, जो अलग अलग पासबान बता रहे हैं, जो अलग अलग बहन भाई इवेंजलिस्ट फेसबुक पे गीतों के जरिए प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ हर संडे हर दिन आप देखेंगे अलग अलग लोग प्रचार कर रहे हैं। वो यही तो बता रहे हैं कि तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, ताकि आप न्याय से बच जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक और बड़ा अच्छा रेफरेंस है, ये आज्ञा है, ध्यान रखिएगा। एक और बड़ी अच्छी रेफरेंस है जो आपको मिलेगा, व्यवस्था विवरण, उसका 10वां अध्याय, व्यवस्था विवरण डिटोनॉमी, उसका 10 चैप्टर 12 आयत से आप प्लीज पढ़ना शुरू करें। जो मेन आयत है वो 16-17 है, आप 12 से पढ़िए प्लीज। अब हे इज़राइल, जी, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? परमेश्वर कह रहा है कि मैं इसके सिवाय आपसे और क्या चाहता हूं, तुम्हारे से और क्या चाहता हूं, जिसको उसने अपने हाथों से बनाया, रचा, सबसे बेस्ट बनाया, उसको दर्जा दिया, सबसे बेस्ट ऊपर का दर्जा दिया उससे। और वो क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, हाँ, वो और तो उसके है ही सारे नहीं। मार्गों पर चले, हाँ, और उससे प्रेम रखे जी, और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे जी, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। हालेलुया। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी, और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है, वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। जी, बहुत क्लियर तरीके से परमेश्वर बताए, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, और वही परमेश्वर ने हम अपने हाथ से बनाया है। उसी परमेश्वर के हम विमुख हो गए हैं। उसी परमेश्वर से वो चीजें करनी शुरू कर दीजिए जो उसे पसंद नहीं है, जिनसे वो घृणा करता है, जो उसकी दृष्टि में पाप है, हम वही कर रहे हैं, वही करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो बता रहा है कि तुम ये किसी भुलाए में मत रहो कि जो स्वर्ग है और सबसे ऊंचा स्वर्ग है वो भी मेरा ही है, वहां पर भी मैं ही मिलूंगा और कोई नहीं मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम ये मत सोचो कि तुम कहीं और से सीढ़ी लगा के चढ़ जाओगे, नहीं, ऐसी कोई सीढ़ी नहीं बनी, ऐसी कोई रस्सी नहीं बनी, ऐसा कोई पर्वत नहीं है जो वहां तक पहुंचा जाए सिवाय यीशु मसीह के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है चाहे कहीं कुछ भी करने की कोशिश कर लो, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं तो तुम्हारे सिर्फ सिंपल तरीके से बात करूं। मैं ही चाहता हूं कि तुम मेरा डर मानो। डर किस बात का? हालेलुया। डर, एक डर ये भी मानना बहुत जरूरी है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके हाथ में सब कुछ है। यीशु मसीह के हाथ में जीवन और मृत्यु है। हालेलुया। तो हमें तो उससे डरना चाहिए, डरना चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। अगर हम कुछ गलती करते हैं तो सोचिए उसका दंड भोगने के लिए तैयार है, लेकिन यीशु मसीह में हमें क्षमा मिल जाती है। लेकिन अगर हम यीशु मसीह में अगर अपनी क्षमा को नहीं मांगते, पापों को नहीं, अपनी तौबा नहीं मांगते, तो फिर तो दंड है ही है। तो डरना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा है, यीशु मसीह जो शरीर, इस शरीर को, इसके अंदर जो प्राण है, इसके अंदर जो आत्मा है, इन तीनों को नष्ट करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इस भूमि की जो मिट्टी है ना, वो इसको भी खत्म कर देगा, इस पृथ्वी को भी खत्म कर देगा। लिखा है नई पृथ्वी और नया ईश्वर, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, सेम ऐसा ही। तो आप जान लीजिए वो सिर्फ हमसे ये चाहता है कि हम उससे डरें। प्रेज द लॉर्ड। और उसके जब हम उससे डरना शुरू कर देते हैं ना, वो डर बड़ा प्यार वाला डर है। प्रेज द लॉर्ड। जी, परमेश्वर चाहता है कि वो मेरा भय माने और उसकी आज्ञा और विधियों को, और उसकी आज्ञा और बस। वो कहता है भाई तुम झूठ मत बोलो, पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, नशा मत करो, एक दूसरे की भलाई करो, एक दूसरे की इज्जत करो, अपने परमेश्वर का नाम जो है वो हमेशा लेते रहो, दिन रात सुबह शाम, अपने बच्चों से प्यार करो। सब वो चीजें जो मैं करता हूं मुझसे सीखो और करते चले जाओ। यही तो चाहता है परमेश्वर, और आप बढ़ते चले जाएंगे। जी, उसकी 16 पढ़िए आपने। जी, तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा। हालेलुया। और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो, हालेलुया, सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। हालेलुया। इसीलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हटीले ना रहो। हाँ, अपने अपने हृदय का खतना करो। हमारे जो दिल है ना, इसके अंदर ना बहुत सी ऐसी चीजें उत्पन्न हो गई हैं जो अनवांटेड हैं।
सरकमसाइज मतलब खतना करो। पुराने टाइम में होता था ना, अब्राहम को बोला था खतना करना है, तब तुम ये चिन्ह है तुम्हारे लिए कि तुम मेरे लोग हो, है ना। उसके दास दासी बल्कि उसके यहाँ मेहमान रहने आए थे उन तक का सरकमसाइज हो गया था उसी ही दिन, 8 दिन के अंदर अंदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपना अपने दिल का खतना अनवांटेड चीज निकाल के काट दो। और वो कौन कर सकता है? सिवाय यीशु मसीह के और कोई नहीं कर सकता। क्या आप अपना खतना कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। आपके दिल का खतना सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। और वो कैसे कर सकता है? वो आपको नया मन दे रहा है, नया आत्मा दे रहा है, आपको सब कुछ नया देने के लिए तैयार है इससे, लेकिन आपको पहले तौबा करनी पड़ेगी। जी पढ़े आगे। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर, ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। वो महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है, हालेलुया, जो किसी का पक्ष नहीं करता और ना घूस लेता है। घूस? आप घूस दे सकते हैं उसको? नहीं। पक्षपात करता है किसी का? कभी नहीं करता, कभी नहीं करता। जजमेंट में तो कभी नहीं करता वो। लेकिन वो इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है ना, यीशु मसीह हमारा, इतना प्यार करने कि उसने हम सबको बनाया ताकि लोग बाद में ना कहें इनके परमेश्वर में तो सामर्थ्य नहीं रही, इनके परमेश्वर, वो अपनी नामधराई नहीं होने देता है। उसने तब भी अपना अनुग्रह बना के रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। उसी के अनुग्रह की वजह से यीशु मसीह हमारे बीच में आया 2000 साल पहले। ये उसी का अनुग्रह था। उसी के अनुग्रह की वजह से आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में है जो कार्य कर रहा है। हालेलुया। ये उसी का अनुग्रह है वो, और वो यही चाहता है कि एक भी ना मरे, सब बच जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए एक और बहुत अच्छी है, यिर्मयाह उसका 4था अध्याय। यिर्मयाह नबी की किताब प्लीज निकालें, 4था अध्याय उसकी 4 आयत। हालेलुया। अपने दिलों का खतना। देखिए जो डॉक्टर होते हैं ना, जब हार्ट सर्जरी होती है तो उसमें हार्ट में स्टंट भी डालते हैं, पूरा फाड़ते हैं। बाईपास सर्जरी भी होती है और उसके अंदर कई जगह तो हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर देते हैं ना। आपने सुना होगा, बहुत बड़े बड़े केसेस हुए हैं यहाँ पे। अलग अलग चीज़ें होती हैं ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट मतलब एक इंसान का दिल निकाल के दूसरे इंसान में लगा देते हैं। उसका दिल सही है, इसका दिल खराब है, और वो शायद अब वो चाहता है कि अगर वो मरने वाला उसने ना डोनेट कर रखा हार्ट, तो डॉक्टर उसको हार्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं। हालेलुया। मैं बात कर रहा हूँ उस डॉक्टर की जो, हालेलुया, डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया। और उसको कोई चीरा फाड़ी नहीं करने की जरूरत। प्रेज द लॉर्ड। उसे कोई चीरा फाड़ी करने की जरूरत। उसके नाम में इतनी सामर्थ है, इतने नाम में इतनी सामर्थ है। जब हम यीशु मसीह तेरे सामने अपने गुनाहों को तौबा कर लेते हैं, उसी टाइम वो हमें नया हार्ट ट्रांसप्लांट कर देता है उसी समय। प्रेज द लॉर्ड। उसी समय उस हम में उसका लहू दौड़ना शुरू हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जी पढ़े प्लीज, यिर्मयाह 4 और उसकी 4थी आयत। हे यहूदा के लोगों, और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो। अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा, और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई बुझा सकता है परमेश्वर का गुस्से को? बुझा सकता है? कोई नहीं बुझा सकता। देखिए, खुद ही वो गुस्सा कर रहा है और खुद ही रेमेडी भी दे रहा है। ऐसा डॉक्टर देखा आपने कि वो आपको गुस्सा भी कर रहा है, आपको ताड़ना भी कर रहा है, और उसके साथ साथ उसकी रेमेडी भी बता रहा है, उसका उपचार भी बता रहा है कि तुम अगर इससे बचना चाहते हो ना तो ऐसे कर लो, नहीं तो मेरा गुस्सा भड़क जाएगा। है कितना ऐसा डॉक्टर मिलेगा आपको? डॉक्टर के पास लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें बीमारी हो जाती है और उनको इलाज कराते हैं। डॉक्टर इलाज करते हैं, अलग अलग तरीके से इलाज करते हैं, अलग अलग दवाइयों से करते हैं, अलग अलग तरीके हैं। कई लोग हिंदुस्तान में कराते हैं, कई लोग हिंदुस्तान से बाहर चले जाते हैं, इंडिया से बाहर चले जाते हैं, कनाडा, यूएसए, यूरोप, पता नहीं जहाँ जहाँ उनको अच्छे डॉक्टर मिलते हैं वहाँ जाके कराते हैं। लेकिन हमारे पास तो हमारा डॉक्टर हमेशा हमारे साथ उपलब्ध है, हर वक्त हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसे तो सिर्फ हमें ये करना है कि आज प्रभु यीशु मसीह, मुझे तो अपने दिल का खतना करना है। हालेलुया।
मैं तो थक गया इस काई से, कीच से जो मेरे दिल के ऊपर जमी हुई है, इसका भार मुझसे उठाया ही नहीं जा रहा। इसकी वजह से मेरे जो हार्ट की जो आर्टरीज है ना वो ब्लॉक हो गई हैं। हालेलुया। मुझे तो ये दिल नहीं चाहिए, मुझे तो तू मांस का दिल दे जिसके अंदर जीवन है, जिसके अंदर तेरा वचन घुसने पाए, घुसता चला जाए, बसने पाए, बसता चला जाए, इतना बस जाए कि बस पूरा का पूरा तेरा वचन उसमें बस जाए और मैं वैसे ही चलूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर बहुत सुंदर है। हालेलुया। एक और बड़ी अच्छी आयत है, देखिए पहला पतरस उसका 3रा अध्याय, पहला पतरस 3रा अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 1 पीटर चैप्टर 3 और उसकी 12 आयत प्लीज निकालें। 8 की 12 सॉरी जी। 3रा अध्याय। अतः सबके सब एक मन और कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले जी, और करुणा में और नम्र बनो जी। बुराई के बदले बुराई मत करो। ये तो हमने शायद लास्ट वेडनेसडे भी हमने आयत कोट करी थी, आगे पढ़ेंगे देखिए। और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। प्रेज द लॉर्ड। हम किसके वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं? आशीष के। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, आशीष के लिए बुलाए गए हैं। अगर कोई हमसे कुछ गलत करता है, बोलता है, तूतड़ा करता है, मारपीट करता है, तो उसके बदले हमें कुछ भी नहीं। मैंने बताया ना, ये दिल ना अब्जॉर्बेंट यानी जैसे स्पंज होता है ना, ये बिल्कुल ऐसा दिल दे देता है परमेश्वर हमें। वो पत्थर का दिल निकाल देता है जो सोख नहीं सकता, लेकिन ये जो दिल दिया है ना, उसमें सोखने की इतनी क्षमता है ना, वो हर बात को, हर चीज को सोख लेता है, सोख लेता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो उसका लहू बहता है ना, वो हटाता उसको डिलीट करता चला जाता है, डिलीट करता चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए फिर एक बारी पढ़ दीजिए उसी अतः सबके सब एक मन और कृपा एक मन। ये तो हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। अतः सबके सब एक मन और कृपा में। आप एक मिनट रुकिए, आप सोचिए, आप एक ऐसी जगह में जहाँ पे सब लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, सब लोग हैं, एक मन नहीं हो सकते। परिवार को देख लीजिए, आपके परिवार में भी एक मन होना बहुत बहुत परिवार में होते हैं, लेकिन बहुत रेयर होता है, परसेंटेज बहुत कम है बनस्पत इसके के एक अलग अलग मन के होते हैं। एक बोलेगा ए, दूसरा बोलेगा जेड, तीसरा बोलेगा के, पी, अलग अलग बोलेंगे, लेकिन उनका एक भी सुरताल आपस में मिलेगा, वो एक साथ प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल कहती है कि एक मन और कृपा में, कृपा में और भाईचारे की प्रीति रखने वाले, और भाईचारे की प्रीति रखने वाले, और करुणा में, और करुणा में, और नम्र बनो। और ये सारी क्वालिटी यीशु मसीह ने उस दिल के अंदर पहले से ही फीड करी हुई है, जो वो हमें देता। प्रेज द लॉर्ड। वो दिल उसने जो दिया ना, उसके अंदर वो सब कुछ ऑलरेडी फीड करा हुआ है डेटा। ये दो दिल। अगर कोई तुम्हारे से बुराई करेगा, तुम उसको ब्लेसिंग करना, प्रेज द लॉर्ड, भाई को बहुत आशीष दे। अगर कोई आपको गाली देगा, प्रेज द लॉर्ड, भाई तेरे को प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष दे। आपको कोई थप्पड़ मारेगा, प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, भाई ने मुझे थप्पड़ मारा, भाई को बहुत आशीष दे। आप आशीष ही देते रहेंगे, आशीष ही दे। आप उसके लिए दुआ करेंगे, इसका मन बदल जाए, इसको भी वो पत्थर का दिल निकाल के परमेश्वर तू मांस का दिल दे दे। आप ये दुआ करना शुरू कर देंगे। सच बता रहा हूँ मैं, जो भी इस पूरे दिन में आपने जिस किसी ने आपके साथ अगर कुछ गलत किया हो, तो आप रात को जब दुआ करेंगे तब उनके लिए आशीष मांगेंगे। हालेलुया। क्योंकि आपको जो दिल दिया है ना, वो ऐसा ही दिल है जैसा परमेश्वर का अपना दिल है। वही मन, वही दिल, वही सब क्वालिटीज वो डाल दी है। इस्तेमाल करना आना चाहिए हमें, इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी आगे पढ़ें। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। धर्मियों पे ऑलवेज फोकस, फोकस धर्मियों पे फोकस, अधर्मियों पे तो है ही, धर्मियों पे फोकस एकदम। जी पढ़ें। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हालेलुया। सोच लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। अब इस बात को ऐसे समझ लीजिए, जो बुराई करते हैं उनकी बात मत सोचिए, वो बुराई कर रहे हैं, उनके विमुक्त रहता ही है वो। हम बात कर रहे हैं उन विश्वासियों की, उन
पेंटिकोस्टल जो बिलीवर्स हैं, हार्डकोर बिलीवर्स हैं, मसीह लोग हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि उसकी जो आंखें हैं ना उनके ऊपर लगे रहते और उसके कान हमेशा उनकी विनतियों पे लगे रहते हैं। इसका मतलब अगर वो लोग भी बुराई करेंगे अपने मुंह से तो वो विमुख रहता है, विमुख अगेंस्ट रहता है, वो पसंद नहीं करता। नहीं, तुम कैसे, मैंने तो तुम्हारे को मांस का दिल दिया है, तुम बुराई कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो आशीष का वारिस बनाया मैंने, तुम्हें तो तुम्हारे मन से, दिल से तो आशीष निकलनी चाहिए, तुम्हारे मन से बुराई कैसे निकली? नहीं, गलत बात, अभी तौबा करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह महान है। हालेलुया। मांस का दिल मांगिए, मांस का दिल मांगिए, वो आज और अभी आपको मांस का दिल। एक और बड़ी अच्छी, एक और अच्छी रेफरेंस है, इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसकी 32 आयत। इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसकी 32 आयत पढ़े जी। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। ये उस दिल की क्वालिटी जिसकी बातें मैं कर रहा हूं। एक दूसरे पर कृपालु। परिवार में तो कृपालु होते ही नहीं है। बच्चे ने कुछ बोल दिया तो हम अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, बीवी ने कुछ बोल दिया या हस्बैंड ने कुछ बोल दिया तो अजीब ही तरीके से उस पुराने पत्थर वाले दिल की क्वालिटीज आनी शुरू हो जाती हैं, है ना जी। आगे बढ़े। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये तो बहुत मुश्किल है ना प्रभु यीशु मसीह, ऐसे कैसे हो सकता है? हम दूसरे का अपराध करें और दुआ हम रोज रात को यही करते हैं, हमारे बाप जैसे तूने हमारे पाप को, वैसे दूसरों के अपराधों को भी क्षमा करता है, वैसे हमारे अपराध को भी क्षमा कर। दुआ हम कर यही करते हैं। बाइबल में बता रही है कि, फिर से पढ़े ना प्लीज। एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्या आप कर सकते हैं? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज से करना सीख जाइए। आप करना सीख जाइए, एक एक करके करना सीखिए। क्षमा करने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके भाई के साथ कुछ रिलेशन खराब है उसको क्षमा कर दीजिए और आने वाले टाइम में इन फ्यूचर फिर कुछ ऐसी गलती वो करता है तो कर नहीं यार इसने फिर कर दी। नहीं, आपने क्षमा किया उसको वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा के लिए क्षमा किया है। बार बार क्षमा करने की जरूरत नहीं है, आपने उसको दिल से क्षमा कर दिया है। और अगर वो गलती भी करता तो उसको कुछ कोई बात नहीं, उसके लिए आप आशीष मांगिए। फिर दोबारा भी करता तो कोई बात नहीं, आपने फिर भी आपने क्षमा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक बार क्षमा कर रहा है, बार बार क्षमा कर रहा है। वो एक बार कुर्बान हुआ है ना, एक बार उसने पूरे वर्ल्ड का जो जितने भी पूरी दुनिया है, पूरे मनुष्य जाति का, उन सब के लिए दाम चुका दिया एक बार में। ऐसे हमें अपने दिल से, वो जो मांस का दिल है उससे एक बार में सबको क्षमा करना है। कोई बात नहीं, कोई मेरे लिए बुराई करे, कोई मेरे लड़ाई की बातें करे, कोई मेरे लिए कुछ भी अजीब अजीब बातें करे, कुछ भी करे, कुछ भी जो मर्जी बोलता रहे, जो भी बातें हों, मैंने सबको माफ कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। आप देखेंगे कि आपके कानों में भी बुराई के शब्द नहीं पड़ेंगे, आपकी आंखों से भी बुराई नहीं देखेंगे, आपके मुंह से भी कुछ बुराई नहीं निकलेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल तो यही बता रही है, जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा। देखिए, इसका मतलब ये होगा यीशु मसीह ही खुद हमारे दिल को नम्र दिल में बदल सकता है। सिर्फ यीशु मसीह। जो कठोर दिल है हमारा, जो पत्थर का दिल है, उसको मांस के दिल में वही बदलने की सामर्थ्य रखता है। उसका नाम हमारे दिल को बदलने की सामर्थ्य रखता है। उसका लहू हमें मांस का दिल बदलने की सामर्थ्य लगता है। यीशु ही हमारा ट्रांसप्लांट करने वाला एकमात्र डॉक्टर है, एकमात्र नाम है जो हमारे दिल का हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकता है। हमारे दिल का क्या करता है? वो तो हमारी पूरी बॉडी को ट्रांसप्लांट कर देता है। लेकिन जो हमारी जो बातें हैं ना, वो जो मसीह के अंदर है ना, वो दिमाग से नहीं दिल से होती हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जो दिल है ना, इसमें जो वो दिल देता है ना, वो दिल में ना आंखें भी होती हैं, उसमें कान भी होते हैं, उसमें जबान भी होती है। हम उस दिल से जो बातें हैं ना वो सुनते हैं। सुनते कैसे हैं? हम जो वचन सुन रहे हैं, अभी जो वचन सुन रहे हैं, वो उसी दिल से सुन रहे हैं जो उसने मांस का दिल दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उसी दिल के द्वारा, उसी कान के द्वारा हम उसके वचन को देखते भी हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और अपने मन में, अपने दिल में इस बात को विश्वास करते हैं। बाइबल में लिखा है, विश्वास किससे?
सुनने से, जी, सुनना जो हमें मांस का दिया ना उससे, और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए वो डॉक्टर है, वो ऑपरेशन करता है और हमारे गुनाहों से हमें तौबा देने का मौका देता है, लहू से धो के शुद्ध कर देता है, हम उसके बेटे बेटियां हो जाते हैं। जो परमेश्वर ने पुराने नियम में बातें की नहीं, वो उसने करके दिखा दी यहाँ पर, यीशु मसीह ने बता दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कठोरता, जो कठोरता है, जो खतना है, और जब दोनों चीजें निकल जाती है और उसी के द्वारा हम विश्वास लेकर आते हैं, मसीह के द्वारा। मसीह हमारे जीवन में से कठोरता वो दिल निकाल देता है, और वही हमारे दिल का खतना, जो अनवांटेड चीजें हैं वो उसको खतना कर देता है, उससे बुराई, गलत बात, बीमारी, सब कुछ निकाल देता है वो, और हमें एक नया दिल दे देता है। देखिए बहुत अच्छी, एक बड़ी अच्छी आयत है बाइबल के अंदर, हमारे पास हम बहुत कोट करते हैं, और जब बोलते हैं तो वो बोल के चुप हो जाते हैं। अब कहते हैं कि आपको याद होनी चाहिए, है ना, सच बात है, याद होनी चाहिए। देखिए जब यीशु मसीह आपको आपके पापों से तौबा दे देता है, छुटकारा दे देता है, तो आप यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गए। आपने पुराना वाला दिल विल सब कुछ जो देह है सब कुछ खत्म। अब आप तो जिंदा नहीं। गलातियों 2:20 जी पढ़े जरूर। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं मसीह के साथ, ये दिल इस कठोर पत्थर दिल मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। यीशु मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ वो तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। उस विश्वास से वो कठोरता, वो खतना खत्म, और वो विश्वास कर लिया और वो मुझ में जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये विश्वास करता हूँ, आप बोल सकते हैं, अब मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह में मैं जीवित हूँ। हालेलुया। वो मुझ में जीवित, वो मेरा जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। देखिए हमारा यीशु मसीह बहुत प्यार करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपसे वो कुछ नहीं चाहता, सिर्फ यही चाहता है, बोलता है। हालेलुया। आप बाइबल खोलेंगे शुरू से लेके एंड तक, उत्पत्ति से लेके आप प्रकाशित वाक्य पूरी बाइबल पढ़ेंगे, हर जगह परमेश्वर ने सिर्फ यही बोला है कि तुम मेरी विधियों, मेरे नियम पे चलो। यीशु मसीह ने प्रचार ये करा, उसके चेलों ने प्रचार करा। आज हम वही प्रचार, वही बाइबल को वही प्रचार कर रहे हैं, हम वही बातें रिपीट कर रहे हैं कि आप तौबा करें, तौबा करें, तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, तौबा करें। अपने बच्चों को बोलिए, अपने बीवी को बोलिए, अपने भाई को बोलिए, अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को बोलिए। अगर मसीह में नहीं आए, तौबा नहीं करी, आज ही आज ही आज ही अपने मन को कठोर ना करें। आज ही वो आपका कठोर, आपका पत्थर का दिल बदल के मांस का दिल दे देगा। ये सच बता रहा हूँ मैं आपको, मैं नहीं बता रहा, ये वचन बोलता है, ये परमेश्वर का वचन जो उसके मुंह से निकला है, जो उसने बोला, मैं वो पढ़ के बता रहा हूँ आपको। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको मांस का दे, आज अभी इसी वक्त दे देगा। आप अपने घुटनों पे आ जाइए, अभी उससे मांगिए, वो अभी देगा, अभी इसी वक्त देगा। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो किसी मनुष्य जाति के, किसी मनुष्य मरने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। इतना सुंदर, इतना अच्छा खुदा और कहाँ मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का खुदा ऐसी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका दिल कठोर है, किसी वजह से आपके दिल के अंदर किसी के लिए कुछ है, तो आज आपके पास समय है, आप उस यीशु मसीह के पास आ जाइए, उससे बोल दीजिए, मैं बड़े दिनों से इस बोझ को लेकर चल रहा हूँ, चल रही हूँ, मैं नहीं चाहता या चाहती कि इस बोझ को मैं और कैरी कर सकता हूँ। क्या आप उस बोझ को अपनी कब्र तक लेके जाएंगे? तब कोई फायदा नहीं होगा। आपको वो बोझ उतार के हटाना होगा, और वो हल्का बोझ लेना होगा जो यीशु मसीह ने आपके लिए रखा हुआ है। तब आप बड़े चैन से जा सकते हैं, तो आपको बड़ी खुशी होगी, तो आपको बहुत आनंद के साथ, अगर मौत भी आ जाएगी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि उसके बाद तो आपको कहाँ जाना है।
आपको मालूम है कहाँ जाना है। लाभ है, बोलो तो। हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। दोनों Hallelujah. जगह, मैं कहता हूँ विन विन Praise the सिचुएशन। Lord. हालेलुया। Yes, hallelujah. इधर भी जीतना है, आप जहाँ जी रहे हैं इस दुनिया के अंदर, Hallelujah. मसीह में जी रहे हैं। Yes, praise Jesus. हालेलुया। पहले मृत्यु की कोई दंड की आज्ञा नहीं, आप वैली को पार करके दूसरे में प्रवेश कर Praise चुके the हैं। Lord. Hallelujah. और अब जब आप मर जाते हैं, जब आप चले जाते हैं इस दुनिया से, और तब परमेश्वर के पास लाभ है, Hallelujah. लाभ है। हालेलुया। हानि नहीं है, पौलुस कहता है लाभ Praise the है। Lord. विन विन, दोनों तरफ विन Hallelujah. विन। Yes, आप जीते, yes, इधर भी yes, जीते, yes, इधर भी yes. जीते, Praise और the क्या Lord. चाहिए आपको? Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. तो आज ही अपने दिलों को मांस के दिल में चेंज करने के लिए, अपने हार्ट को ट्रांसप्लांट आमीन, करने के लिए, आमीन, आज हालेलुया। रात को जब आप अपने बिस्तरों पर बैठेंगे, Thank you, आज रात को जब अपने परिवार के साथ बैठेंगे, Yes. या जब भी अगर आप अभी बैठे हैं, या Praise बाद the में Lord. कभी इसे सुनेंगे, इस वचन को दोबारा सुनेंगे, Praise the या Lord. बाद में सुनेंगे, जो लोगों ने नहीं सुना है Hallelujah. वो लोग तब भी अब इस वचन को सुनेंगे। इस वचन में तब भी उतनी ही वैसी ही सामर्थ्य है जो Hallelujah. हमारे पैदा होने से पहले थी, जो परमेश्वर ने Hallelujah, बोला था, hallelujah. आज भी, और वो ऐसे ही रहेगी, वो उसमें से Amen, 1% amen. भी नहीं घटेगी, Yes, क्योंकि ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन है। प्रेज Hallelujah. लॉर्ड। Yes, ये praise the Lord. सामर्थ्य यीशु मसीह का वचन Praise है। the Lord. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड।